कुछ महीनों तक मिडिल ईस्ट में एक तनावपूर्ण ही सही लेकिन शांति जरूर थी। इसराइल के बंधकों और फिलिस्तीनियों को जेल से रिहा करने की शर्त के नाम पर बमबारी नहीं हो रही थी और सबसे बड़ी बात, लोग नहीं मारे जा रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से इसराइल ने गजा में हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया है। लेकिन माना जा रहा है कि इसराइल के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसराइल इस बार ट्रिपल एच के साथ जंग में फंसता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ट्रिपल एच यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही। इसराइल ने गजा में हमले किए, जिसके बाद हमास भी काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा आईडीएफ ने लेबनान में भी बमबारी की है, जहां जाहिर तौर पर जवाबी हमला किया भी जा सकता है। तीसरी तरफ से हूती विद्रोही लाल सागर में मोर्चा खोले हुए हैं, जिन्होंने पहले इसराइल पर सीधे मिसाइलें दागी भी हैं। हूती विद्रोही कई बार ये कह चुके हैं कि अगर इसराइल ने गजा पर हमले जारी रखे तो वे उन पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे, साथ ही लाल सागर में उनके जहाजों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। ये दावा किया जा रहा है कि ईरान इन तीनों संगठनों की सीधे तौर पर मदद कर रहा है ताकि उन्हें जंग में किसी भी सामान की कमी ना पड़े। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच सीज फायर पिछले साल नवंबर महीने में ही हो गया था। तब से न हिजबुल्लाह और न इसराइल ने एक दूसरे पर हमला किया, लेकिन लगभग 4 महीने में पहली बार इसराइली फौज ने लेबनान में एयर स्ट्राइक की, जिसमें उन्होंने दर्जनों रॉकेट लॉन्चर और एक कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इस हमले में कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, जिसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इसराइली एयर स्ट्राइक के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने कहा कि उनके देश को एक नए युद्ध में घसीटे जाने का खतरा है, क्योंकि दर्जनों नए हवाई हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत और 8 लोग घायल हो गए हैं। इसराइल का कहना है कि यह हमले हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए थे। सलाम ने शनिवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इसराइल के दक्षिणी सीमा पर नए सिरे से सैन्य अभियान से लेबनान और लेबनानी लोगों को परेशानी होगी। हिजबुल्लाह ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने इसराइल पर अपने हवाई हमलों को फिर से शुरू करने के लिए बहाना बनाने का आरोप लगाया और नवंबर में हस्ताक्षरित युद्ध विराम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यानी हिजबुल्लाह ने कहा कि वे इन हमलों के बाद भी फिलहाल किसी भी तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन माना जा रहा है कि अगर इसराइल ने ये हमले और ज्यादा तेज किए तो हिजबुल्लाह भी जवाबी हमला करने में पीछे नहीं हटेगा। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में ये हमले और तेज हो जाएंगे। हिजबुल्लाह ने बीते कई महीनों में इसराइल पर एक भी हमला नहीं किया, एक गोली तक नहीं चलाई। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिजबुल्लाह वाकई सीज फायर के नियमों का पालन कर रहा है या अंदर खाने अपने लड़ाकों को मजबूती दे रहा है। ये सवाल उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि हमला छोड़िए, हिजबुल्लाह ने इसराइल को जुबानी तौर पर धमकी ना के बराबर दी। ऐसे में माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है।